तो साथियों, आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी जो है हम लंदन में 10 किंग्स हेनरी रोड जा रहे हैं, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर एक साल यहाँ रहे थे। आज 66 महापरिनिर्वाण दिवस है, तो इसी उपलक्ष्य में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास स्थान जहाँ वो रुके थे वहाँ जा रहे हैं। तो आपको आज दिखाएंगे कि वहाँ तमाम जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं या तमाम बहुजन साथी हैं, वो वहाँ आएंगे और अपना ट्रिब्यूट वहाँ देंगे। तो उसी समय जो लोग जिनसे हमारी बातें होगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पुल से नीचे जाएंगे और पुल से नीचे जाते ही कुछ ही दूरी पर जो है 10 किंग्स हेनरी रोड स्थित है, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर 1921 से 1922 के दौरान एक साल के लिए रुके थे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं आज 10 किंग्स हेनरी रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर के निवास स्थान, जहां वो 1921 से 1922 के बीच रहे थे, इसी घर में वो यहाँ रुके थे। तो आज चूँकि 66 डेथ एनिवर्सरी है डॉक्टर अंबेडकर की, तो उनको श्रद्धांजलि देने बहुत सारे तमाम उनके अनुयायी, उनको चाहने वाले यहाँ पर आएंगे। अभी चूँकि समय 10:30 बज रहा है, 11 बजे से लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहेगा। पूरे दिन भर यहाँ आज काफ़ी माहौल जो है वो हलचल वाला, उनके प्रति उनकी संवेदनाएं प्रकट करने वाला रहने वाला है। तो उनके 66 डेथ एनिवर्सरी के मौके पर मैं भी यहाँ पहुँच चुका हूँ और मैं आज आपको पूरी तरीके से इस घर का, यहाँ आने वाले लोगों से उनका आपकी बात भी कराने वाला हूँ। तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वो यादें हैं, क्या क्या वो स्मृतियाँ हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ जुड़ी हुई है, और तमाम तस्वीरें जो उनके याद में यहाँ पर रखी गई है म्यूजियम के तौर पर, वो भी मैं आपको दिखाने का काम करूँगा। तो ये एंट्रेंस है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जो है डॉक्टर अंबेडकर के इस घर को म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट करने के समय ये बोर्ड लगाया गया था और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो अंदर चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर सी बुद्धा की जो है स्टेचू यहाँ पर रखी गई है, जो वाइट कलर में है और काफ़ी सुंदर यहाँ प्रतीत हो रही है इस गेट के ऊपर। तो अभी आप चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर जब लॉ मिनिस्टर थे तब की उनकी ये तस्वीर है। और अभी अंदर और बहुत सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की पूरी फैमिली है, जिसमें रमाई और उनकी पुत्र यशवंत राव और जो है सारे लोग यहाँ पर है। अभी अंदर इस तरफ से हम शुरू करेंगे कि यहाँ कोट भी है, बाबा साहब के द्वारा कही गई जो बातें हैं वो सारी उनको कोट के रूप में यहाँ पूरी दीवारों के चारों तरफ लगाया गया है। तो यहाँ कोट देख सकते हैं आप। और यहाँ एक ऑफिशियल ऑर्डर है जो बाबा साहब को स्पॉन्सर करने के लिए सयाजी राव गायकवाड़ ने दिया था, लिखा था। ये लेटर है जो स्पॉन्सर करते हैं। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया में जब उनको ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया, उस समय की 1952 की ये तस्वीर है। बहुत ही हंसमुख इसमें बाबा साहब लग रहे हैं। और यहाँ बाबा साहब उनके प्रोफेसर के साथ हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं LSE में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उस समय की ये तस्वीर है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर यहाँ आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर भी ये जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है मुंबई में, जब बाबा साहब प्रोफेसर के तौर पे 1928 में ज्वाइन किया था, बाद में फिर वो प्रिंसिपल भी बने। तो ये उस समय की जो है तस्वीर है। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने बोन यूनिवर्सिटी जर्मनी में डॉक्टरल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए अपना जो बायोडाटा है वो भेजा था। तो आप देख सकते हैं कि उस समय किस तरीके से बायोडाटा डॉक्टर अंबेडकर अपना लिखते थे, जिसमें वो अपना स्टूडेंट लाइफ को पूरी तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। और उनकी जो क्वालिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, वो उन्होंने अपने बायोडाटा में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको बहुत ही शानदार बाहर का नज़ारा अंदर से देखने को मिल सकता है। ये सोफा यहाँ लगाया हुआ है जहाँ विजिटर आके भी बैठ सकते हैं। तो ये म्यूजियम काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ तमाम वो यादें हैं
जो बाबा साहब से जुड़ी है और उनसे जुड़ी यादों को देखने, उसको महसूस करने लोग, उनको चाहने वाले लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दादा साहब गायकवाड़ हैं और उनके साथ डॉक्टर अंबेडकर है और करमवीर भाऊराव पाटिल जी हैं, और ये तमाम जो है बड़ी हस्तियाँ बाबा साहब के साथ यहाँ 1920 में इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। और ये एक मराठी न्यूज़ का है जिसमें महाड चावदार जो आंदोलन था तालाब वाला, पानी के लिए संघर्ष था, उसकी एक 1929 में एक हेडलाइन है और एक न्यूज़ बनी थी। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर का एक पोर्ट्रेट है, बहुत ही शानदार पोर्ट्रेट है। तो और भी ये सारी चीज़ें हैं। प्रियम्बल है, यहाँ का प्रियम्बल बहुत ही भव्यता से यहाँ पर रखा गया है, जो चूँकि संविधान की तो आत्मा है ही है। हमारे तमाम जो वंचित बहुजन समुदाय से आने वाले संघर्षशील लोग हैं, उनकी भी एक भावना इससे जुड़ी हुई है और ये उनके लिए बहुत बड़ा एक हथियार भी है, एक बहुत बड़ा टूल है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 1932 में पूना पैक्ट के समय डॉक्टर अंबेडकर जब यरोदा जेल गए थे गांधी जी से मिलने, और तब 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, उस समय इस जेल के बाहर खड़े हुए डॉक्टर अंबेडकर है। तो और चलते हैं अंदर, बहुत सारी तस्वीरें हैं यहाँ। मैं सारी तस्वीरों और सारी तस्वीरों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ आपको एक ग्लिम्स जो है यहाँ का देने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर 1956 में, अक्टूबर 15, 1956 में जब बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर रहे थे, कन्वर्ट हुए थे हिंदुइज्म से बुद्धिज़्म की तरफ, तब उस समय का ये जो ऐतिहासिक जो दृश्य आपको इस तस्वीर में देखने को मिल रहा है। और ये भी उसी समय की तस्वीर है जहाँ जो है उनकी पत्नी सविता, सेकंड वाइफ सविता अंबेडकर, सविता कबीर जो है यहाँ पर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो के गांधी को, जो महात्मा गांधी जी को जो डॉक्टर अंबेडकर ने लेटर लिखा था, उस समय का है जब डॉक्टर अंबेडकर ने लेटर लिखा था दामोदर होल पारेल और बॉम्बे से लिखा था 1933 को, जिसमें वो कहते हैं कि डियर महात्मा जी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रिसीव्ड फॉर योर हरिजन थ्रू द एसोसिएशन प्रेस ए कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट which I have issued defining the attitude of the depressed classes in regard to the question of temple entry. I am also sending here with another copy of the same directory for your information. So ये उस समय जो गांधी जी द्वारा अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने के लिए जो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो बाबा साहब भी कालाराम में चला रहे थे, उसी समय ये भी चला रहे थे। तो उसी समय बाबा साहब ने लेटर लिखा कि आपके जो हरिजन है वो, क्योंकि हरिजन जो शब्द है गांधी जी द्वारा दिया गया था, और चूँकि उनको दलितों को एक तरीके से एक मान सम्मान के रूप में, जो कि था नहीं, लेकिन उनका इंटेंशन जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने नाम दिया। लेकिन इससे इत्तेफाक डॉक्टर अंबेडकर और बाकी तमाम जो साथी थे, इनके संघर्ष के साथी, वो नहीं रखते थे। तो उसी को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये लेटर लिखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कैबिनेट है इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो यहाँ है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर एज ए लॉ मिनिस्टर इस कैबिनेट के बीच में यहाँ फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू यहाँ दिख रहे हैं, और बाकी तमाम जो मिनिस्टर उस समय थे वो सब दिख रहे हैं। और यहाँ जो डॉक्टर अंबेडकर है, जिनकी बदौलत आज हम विदेशों में, तमाम अलग अलग देशों में पढ़ाई कर रहे हैं, ये उन्हीं का प्रयास था, उन्हीं की सोच थी डॉक्टर अंबेडकर की, जिसकी वजह से हमारे जैसे तमाम लोग अभी तमाम देशों में पढ़ रहे हैं। तो उसी समय की एक तस्वीर है 1946 में, जब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से जो एक्स अनटचेबल्स है, जो दलित है, वो उन समुदाय से आने वाले कुछ स्टूडेंट्स को डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से विदेश भेजा गया था पढ़ने के लिए। तो उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स जो है बाबा साहब के साथ यहाँ इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जब शपथ ले रहे थे पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में, तब उसकी तस्वीर है। और यहाँ हिंदू कोड बिल के ऊपर जब बहस हो रही थी, तब 1956 में, तब ये डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर उस बहस में हिस्सा ले रहे हैं, सितंबर 1956। और ये जो है डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही भव्य जो है एक बस्ट है, जो यहाँ इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में इसको रखा गया है, जिसमें ये बाकी तस्वीरें भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारा म्यूजियम
जो है बहुत ही भव्य है और इसको वेल मेंटेन किया हुआ है। इसमें आप ये तस्वीरों के साथ ये कोट जो है बाबा साहब की, जो उनके जीवन दर्शन को दर्शाते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनके द्वारा कही गई बातें यहाँ इस पूरे घर में देखने को मिल रही है, इस पूरे म्यूजियम में देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों के लिए म्यूजियम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक घर है, एक भावनाओं का घर है, जहाँ पर उनसे जुड़ी यादें तो है ही है, लेकिन उनके संघर्ष से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है और उनके संघर्ष से हम कहीं न कहीं इंस्पायर भी होते हैं। ये जनता है द पीपल, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पाक्षिक पत्र जो है मंथली मैगजीन एक निकाली थी मराठी में, तो उसकी एक झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 1930 में उन्होंने निकाली थी। तो ये हो गया है फर्स्ट फ्लोर। अभी हम आपको सेकंड फ्लोर में ले चलें। तो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर अम्बेडकर की जो राइटिंग एंड स्पीचेस हैं, वॉल्यूम्स है, बहुत सारे मराठी और इंग्लिश में रखे गए हैं और उनके द्वारा कुछ कुछ किताबें हैं वो भी है। और भारत का संविधान जो है सबसे बड़ी ताकत है हमारे लोगों की, वो भी यहाँ पर, उसकी बहुत सारी कॉपीज यहाँ पर रखी हुई है। जो भी लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, यहाँ बैठ कर पढ़ भी सकते हैं। यहाँ अच्छा माहौल है, कोई भी, सबको यहाँ अनुमति है कि वो लोग जो बाबा साहब से जुड़े साहित्य को पढ़ना चाहता है वो यहाँ बैठकर पढ़ भी सकता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इस टेबल पर रखे गए तमाम लेटर्स, तमाम वो पत्र जो डॉक्टर अम्बेडकर ने देश और दुनिया के तमाम लोगों को लिखे थे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था 1952 में, जिसमें वो भाऊ राव जो है उनको एड्रेस कर रहे थे कुछ इश्यूज को लेकर, कुछ बातों को लेकर, वो उसमें वो सॉरी भी बोल, झलक देख सकते हो यहाँ लेटर्स की। जो ये लेटर है ये तमाम लोगों को उन्होंने उस समय अलग अलग मौक़ों पर लिखे, अलग अलग जगहों से लिखे। और यहाँ पर भाऊ राव को उन्होंने ज़्यादा एड्रेस किए हुए लेटर है यहाँ, जिसमें मिस्टर गायकवाड़ को भी यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है। ये तो मुझे लगता है कि ये कॉपी है, ये फिर बाद में लेटर्स की जो उनकी हैंड राइटिंग लेटर था उसको कॉपी किया गया, नहीं कॉपी नहीं किया गया, इन्होंने उससे लिखा था, टाइपराइटर से लिखा गया लेटर है ये। और फिर उनके उसमें सिग्नेचर भी दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सारे जो है फिर इनकी फ़ोटो कॉपी की गई थी, क्योंकि जो ओरिजिनल लेटर थे वो कहीं ना कहीं फट भी जा रहे थे और उसके ऊपर है ना, इसलिए इनको फ़ोटो कॉपी करके लेमिनेट किया हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। तो ये सारे लेटर हैं और ये सही भी है क्योंकि अधिक समय तक इनको सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए भी ये प्रयास हुआ होगा। यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, आप देख सकते हैं, जो अम्बेडकर से जुड़ी हुई है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये दादा साहब गायकवाड़, जिनको ये लेटर में भी एड्रेस कर रहे थे, उनके साथ नासिक स्टेशन पर 1945 में एक तस्वीर है दादा साहब गायकवाड़ के साथ। और यहाँ ये पार्लियामेंट में जब 125th सेलिब्रेशन के मौके पर शायद ये किसी ने गिफ्ट की होगी, तो उसमें ये डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बाकी तमाम साथी इसमें देखने को मिल रहे हैं। मंत्रिमंडल का एक तरीके से फोटो है। और यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर 1952 में जब कोलंबिया से डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री उनको मिली थी 5 जून को, उस समय कॉन्वोकेशन की शायद ये तस्वीर है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर एक विद्यार्थी के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी तमाम जो किताबें हैं डॉक्टर अम्बेडकर जुड़ी वो है। और यहाँ एक चीज़ जो है, ये भी राइटिंग एंड स्पीचेस है, लेकिन ये हाँ, ये आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सोशल जस्टिस का, जिसमें इस अम्बेडकर की राइटिंग और स्पीचेस को ब्रेल लिपि में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताकि जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं वो भी डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य या उनकी जो राइटिंग्स है उनको पढ़ सके। तो ये पूरा ब्रेल लिपि में यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स को मतलब छापा गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है कि डॉक्टर अम्बेडकर के संदेश को, उनकी बातों को हर एक तबके के लोगों को पहुंचाई जाए। यहाँ पर भी आपको मैंने जैसा पहले बताया कि पूरा अम्बेडकर का साहित्य है। और यहाँ एक मूक नायक जो अखबार है डॉक्टर अम्बेडकर ने मराठी में चलाया था, जिसका लिटरली अनुवाद है म्यूट हीरो आर द लीडर ऑफ द वॉइसलेस, जो फर्स्ट पेरियोडिकल स्टार्टेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर
1920 से 1924 के बीच में ये चलाया था, जिसमें इस खास जो यहाँ पर आपको ये एडिटोरियल पीस दिखाई दे रहा है, इसमें स्वराज्याची सर सुराज्याला नाही, तो वही इसमें स्वराज की बात को नकारते हुए शायद कुछ कह रहे हैं, जितना मैं मराठी को समझ पा रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का पोर्ट्रेट जो नीचे भी शायद मैंने आपको दिखाया वैसा ही एक पोर्ट्रेट है, जहाँ बहुत ही भव्यता से इसको यहाँ पर सजाया गया, रखा गया है। तमाम यहाँ अम्बेडकर से रिलेटेड उनकी जो वॉल्यूम्स है पूरे हैं, और यहाँ सोफे लगाए हुए हैं जहाँ पर आप आराम से आके बैठ के इस जगह को, इस पूरे जगह का जो वो फील है, वो इमोशन है, उसको आप महसूस कर सको, उनके संघर्ष को कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने संघर्ष से जोड़कर थोड़ा बहुत देखने का प्रयास कर सको। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर आऊँ और इस जगह को कहीं ना कहीं थोड़ी देर यहाँ बैठूँ, यहाँ चीज़ों को निहारूँ, देखूँ, समझूँ और जानूँ, और अपने संघर्ष को कहीं ना कहीं इससे जोड़ूँ और समझूँ। यहाँ पे एक तस्वीर और है जहाँ बाबा साहब विथ ऑफिस बियरर्स एंड वॉलंटियर्स ऑफ रविदास नौजवान सभा ऑफ वाल्मीकि इन पंजाब, करोल बाग दिल्ली में ये तस्वीर ली गई 1946 में, तो उसकी एक तस्वीर है। तो ये अंतिम तस्वीर इस घर की मैं दिखाकर फिर आपको 3rd फ्लोर पर ले चलूँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर उनके दोस्त जो है राव बहादुर सी के बोले के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बहुत ही ये एक तरह से चेरिशिंग मोमेंट लग रहा है, जिसमें उनकी वाइफ जो है सविता कबीर, वो भी इस मोमेंट का हिस्सा है। और यहाँ पीछे जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे समता सैनिक के लोग हैं, वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम लास्ट जो फ्लोर इस बिल्डिंग का है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा अम्बेडकर हाउस वाली वीडियो, उसमें मैंने वो नहीं दिखाया था, तो पीछे उसमें हम दिखाएंगे।